हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं आलोक कुमार। आज मैं आपको गुरु की महिमा बताने वाला हूँ कि गुरु क्या होता है। गुरु शब्द में जो गु होता है उसका अर्थ है अंधकार, और रू का अर्थ होता है मिटाने वाला, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर जो ले जाए उसे गुरु कहते हैं। अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। इस प्रकार जो शिष्य के आत्मा को आत्मज्ञान से आलोकित कर देता है उसे गुरु कहते हैं। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है। गुरु को जो है ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों जैसे ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ज्ञान पाते ही शिष्य के जीवन की दृष्टि ही बदल जाती है। जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया ही बदल जाता है। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य में एक नए मनुष्य का सृजन करता है। गुरु उस शिष्य में नए मनुष्य का जन्म देता है, इसलिए वह ब्रह्मा होता है। गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखता है कि कहीं शिष्य जिस राह पे चल रहा है उस साधना से वो विचलित ना हो जाए। इसलिए गुरु इसमें विष्णु भगवान की तरह होते हैं। और अंत में शिष्य के दोषों का संहार करने के कारण गुरु को महेश भी कहा जाता है, भोले बाबा, भोले भंडारी। अज्ञानतावश व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, मोह के दलदल में फंसकर बुरे कर्म करने लगता है, तब वह संसार की नजर में वह घृणा या उपहास का पात्र बनकर ही हीन भावना से भर जाता है। जब व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाता है तब उसे उबारने के लिए परमात्मा स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होता है। गुरु के सानिध्य के लिए शिष्य में समर्पण की आवश्यकता होती है, अन्यथा गुरु के पास होते हुए भी उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। गुरु आज्ञा का पालन, गुरु के साथ कभी छल न करना, उसकी अवहेलना न करना तथा उसकी आलोचनाएं न करना, न सुनना शिष्य के परम कर्तव्य हैं। आवश्यक है कि हम अपने गुरु की महिमा का केवल बखान ही न करें, बल्कि उनके बताए गए मार्ग पर चलकर उसकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने। अब गुरु के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। गुरु से कभी झूठ ना बोले, गुरु के साथ कभी छल ना करें। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण ही सच्ची भक्ति है।
ऐसा कर हम अपनी कम से कम 3 पीढ़ियों को पाप के दंड से बचा सकते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाने की भी कृपा करें। धन्यवाद।